अस्सलाम वालेकुम। सभी मेंबर्स को वेलकम किया जाता है जानदेब एफएक्स में। उम्मीद करता हूँ सभी मेंबर्स खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गोल्ड की वीकली फोरकास्ट। और हम देखेंगे इस पूरे वीक में गोल्ड किस हिसाब से बिहेव कर सकते हैं, कौन कौन से उसके हाई लग सकते हैं, कौन कौन से लो हो सकते हैं, और जंग की बेस पे गोल्ड राइज करेगा या फॉल करेगा। इंतहा यह वीडियो होगी और इंशाल्लाह हम इसको फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीक़ों से देखेंगे कि गोल्ड किस तरीके से मूव कर सकता है। जो भी मेंबर्स मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस भी और इंशाल्लाह गोल्ड की वीकली और डेली फोरकास्ट के साथ साथ इंशाल्लाह लाइव ट्रेडिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जो भी नए इस चैनल पे आ रहे हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद हम देखते हैं कि गोल्ड में क्या कुछ हो सकता है फंडामेंटली और वीकली। सबसे पहले चलते हैं हम अपने फंडामेंट्स की तरफ, देखते हैं इस पूरे वीक में कौन कौन से अहम फंडामेंट्स हैं। उस हिसाब से फिर हम मार्केट को जस्टिफाई करते हैं, उसकी जजमेंट देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। इंतहाई अहम चीज़ें हैं, ये पूरा वीक ही बहुत अहम है। गोल्ड का इंतहाई अहम वीक है क्योंकि इस वीक में आने वाली न्यूज़ बहुत अहम है। हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आए हैं, तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखा जाए तो मंडे को जो सबसे पहली न्यूज़ है हमारे पास 7:30 बजे 7:30 पर, वो है फेड चेयरमैन जो है इसका ना, फेड का चेयरमैन पाउल, उसकी स्पीक है जो कि बहुत अहम है। पहला दिन है और पहले दिन ही बहुत अहम न्यूज़ है क्योंकि ये पाउल की स्पीक सुनना बहुत अहम है। क्या कह सकता है, क्या बातें हो सकती हैं, और इस बेस पे मार्केट में वोलेटिलिटी भी आएगी। पूरा वीक वोलेटिलिटी के ऊपर है, बहुत अहम वीक है ये वाला। उसके बाद अगर बात की जाए ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को हमारे पास जॉर्ज जॉब ओपनिंग की है 7 बजे। न्यूज़ बहुत अहम होती है, हाई इम्पैक्ट होती है, ये भी अच्छा खासा मार्जिन निकलता है इसके अंदर भी। ठीक है ना, साथ साथ हम देखेंगे भी क्या हो सकता है, किस हिसाब से बिहेवियर आ सकते हैं मार्केट के अंदर। उसके बाद वेनसडे को हमारे पास न्यूज़ आ जाती है एडीपी एनएफपी की, है ना, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज़ है। और उसके बाद रिटेल सेल्स की है, ये दो आ जाती हैं। और उसी दिन हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग की है। ठीक है ना, ये भी बहुत अहम न्यूज़ है। और इस वीक की जो सबसे बड़ी न्यूज़ आती है वो हमारे पास आती है फ्राइडे को एज़ यूजल। थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आएगा। और फ्राइडे को जो सबसे मेन न्यूज़ है वो एनएफपी का डाटा आना है, जो हमारा हाई एम होगा नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक के अंदर जो डाटा आ रहा है। ठीक है, एनएफपी का डाटा मार्केट में हाई वोलेटिलिटी होगी फ्राइडे को भी। उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी न्यूज़ पूरा वीक बहुत अहम होगा। तो आपने बड़ी एहतियात से काम करना है, आपने पूरी जजमेंट रखनी है, मार्केट को पूरा देखना है और फिर कोई फैसला करना है मार्केट में बाई या सेल करने का। टेक्निकली बेस पे हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी क्योंकि टेक्निकल हमें बहुत कुछ बता रहे हैं इस वीक में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपने पूरे वीक में बहुत एहतियात करनी है और सारी न्यूज़ को डिटेल से पढ़ना भी है और देखना भी है। उस हिसाब से हम देखेंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने चीज़ें बहुत सारी बतानी है, पूरे एनालिसिस करके आपके सामने रखने हैं ताकि आप उस हिसाब से मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकें, लॉस की तरफ आप ना जाएं। ठीक है, तो हमारे लिए जो एहतियात का दिन है, सबसे पहला मंडे भी एहतियात का दिन है। ठीक है, उसके बाद जो उससे बाद में एहतियात आती है वो बेहतर एहतियात है वेनसडे को। और सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है आपने फ्राइडे को, ये इंतहाई अहम डाटा होगा और इस बेस पे मार्केट में आपको एक अच्छी वॉलेटिलिटी मिल सकती है। और चांस ये हो सकते हैं कि ये डाटा जो एनएफपी का है ये नेगेटिव आ जाए। ठीक है ना, ये डाटा अगर नेगेटिव आ गया तो काफ़ी ज़्यादा गोल्ड की अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ से राइज होने की। ठीक है, बाकी हम देखेंगे किस हिसाब से डाटाज आउट होते हैं मार्केट में। अब चलते हैं हम थोड़ा सा अपने टेक्निकल की तरफ। टेक्निकल को देखें तो हम अपने 1 मंथ से शुरू करेंगे कि 1 मंथ हमें क्या क्या चीज़ें निकाल के दे रहा है। अच्छा, 1 मंथ देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर एंटर हुआ है, इसकी बेस पे मार्केट ने पुश किया है यहाँ से ऊपर की। अगर हम ओवरऑल चीज़ों को देखें तो 1 मंथ और 1 वीक जो है, ये दोनों इस वक्त बुलिश प्रेशर के अंदर है, यानी कि ये बाय की अपॉर्चुनिटी को शो करवा रहे हैं। इनकी बेस पे चांस है कि 1 मंथ और हमारा जो है 1 वीक के बाय की तरफ जा सकते हैं। 1 मंथ बहुत ज़रूरी है इस वीक के लिए क्योंकि इस वीक में 1 मंथ की कैंडल भी क्लोज होनी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे मुताबिक मार्केट को जैसे ही कल रात को मार्केट ओपन होगी तो मार्केट को इन पॉइंटों से, जब मार्केट ओपन हो तो मार्केट को राइज करना चाहिए कम से कम यहाँ तक। ये 4800 का लेवल बनता है, तो 4800 तक मार्केट को चाहिए कि बुलिश हो। अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ती है तो देन मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर जा सकती है, यानी कि 4800 का एरिया बहुत अहम एरिया है यहाँ से। मेरे मुताबिक जब मार्केट यहाँ से इस पॉइंटों से ओपन होगी कल रात को,
तो यहाँ से मार्केट फिर बुलिश हो सकती है यहाँ तक, और उसके बाद देखेंगे मार्केट को यहाँ से क्या रिजेक्शन मिलती है किस हिसाब से। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो गई इस एरिया के पास से, तो आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेल की, यानी कि फिर आपने बाय में नहीं देखना, अपने मार्केट को सेल में देखना। जैसे हम 1 वीक 1 डे पे जाएंगे, चीज़ें और खुल जाएंगी और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस हिसाब से क्या हो सकता है। तो अभी तक के लिए जो सिनेरियो है वो यही है कि मार्केट ओपन होकर बाय साइड जाएगी, और ये एरिया एक अच्छी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और इसकी बेस से मार्केट पे नीचे रिजेक्ट हो सकती है। अगर इसके पास आपको कोई अच्छा सेल का साइन मिले, तो आपने फिर यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी उठानी है, फिर उसको आपने इग्नोर नहीं करना। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, और नीचे आके आपको एटलीस्ट यहाँ तक लो का इसका टारगेट आपको मिल सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो आपने ये अभी जहन से निकाल दें कि मार्केट फुली तौर पे बुलिश हो गई है, अभी पूरा सिनेरियो कन्वर्ट नहीं हुआ बाय में, तो आपने एहतियात से काम करना है पूरा वीक जो है, ठीक है। अब चलते हैं 1 वीक के ऊपर, 1 वीक में देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो 1 वीक के अंदर जो हमारा सिनेरियो है, सिनेरियो सेम बना हुआ है, एग्जैक्ट सेम एरिया हमारे पास निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा 4800 का तकरीबन एरिया एंड होता है, ठीक है। 4700 ये तकरीबन जो पूरा जोन है कि जो वैल्यूज़ निकलती हैं मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। वैल्यूज़ आ जाती तकरीबन, इसका हाई बनता है 4780 का, और लो बनता है 4712 का, यानी ये हाई लो बनते हैं। और मैक्सिमम आप इसका एंड देख सकते हैं 4800 तक का जो एंड हो सकता है वो 4800 के आसपास कहीं इसका एंड हो सकता है, यानी कि इससे ऊपर आपने रिस्क नहीं लेना। मार्केट अगर यहाँ से ओपन होती है, और ओपन हो के मार्केट यहाँ से, क्योंकि ये प्रेशर सारा बाय का है और चांस यही है, क्योंकि 1 वीक बहुत अच्छे एरिया से उठा है, जहाँ से ये उठा है ये एग्जैक्ट उसका ऑर्डर ब्लॉक था, यानी कि मार्केट अपनी ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से बुलिश हुई है। और इंतहाई अहम था, पिछले वीक में वीडियो नहीं बना सका, ईद के दिन थे तो मेरी अपनी मसरूफियत थी, उस वजह से मैं आपको ये टारगेट नहीं दे सका, नहीं तो मैंने आपको ये टारगेट लगवा देना था सेल के अंदर। तो ये बहुत अच्छा हुआ है, मार्केट ने इस एरिया को उठाया, यहाँ से मार्केट ने अपने ऑर्डर ब्लॉक को लिया है, इंड्यूसमेंट की है, इंड्यूसमेंट करके मार्केट ऊपर निकल आई है, और बहुत प्यारी मार्केट क्लोज हुई है 1 वीक की। अब चांस ये है कि मार्केट ने 1 वीक में बुलिश सिनेरियो को कंटिन्यू किया है, और चांस ये हो सकते हैं कि मार्केट जब यहाँ से उठे तो मार्केट इन एरियाज़ के आसपास से दोबारा नीचे आ जाए, ठीक है। अगर ये एरिया टूटते हैं तो देन मार्केट फिर ऊपर जा सकती है। फिर हम इसके कम से कम, अगर एक मिसाल है, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो हमने अपना टारगेट अगला रखना है कम से कम 5044 से लेके 5000 के सेंटर तक, यानी कि 5000 के आसपास का हमारा टारगेट होना चाहिए अगर ये एरिया ब्रेक होता है। अदरवाइज मार्केट में सेलिंग प्रेशर अभी भी है, अभी तक मार्केट पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हुई है। मेरी बात जहन में रखें कि मार्केट पूरी तरह बाय में कन्वर्ट नहीं हुई, अभी सिर्फ रिजेक्शन हुई है, प्रॉपर कन्फर्मेशन बाय की नहीं आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में बहुत ज़बरदस्त मार्केट सेलिंग हुई है, और मार्केट अपना हर पॉइंट के साथ उसने प्रीवियस रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे आई, यानी कि इसमें ये नहीं कि मार्केट ने कुछ स्वीप की है, मार्केट बहुत अच्छा पॉइंट उठा के नीचे आ रही है। मार्केट ने अगर वीक की कैंडल देखा जाए, इसके बाद ये कैंडल ने पूरी रिट्रेसमेंट करके सारा एरिया क्लियर करके नीचे आई है, उसके बाद अगली कैंडल ने भी सेम सिनेरियो प्ले किया है। तो मार्केट ये नहीं है कि मार्केट ने कोई 2 नंबरी की हुई है, यहाँ पे मार्केट बिल्कुल एक्चुअल पॉइंट्स की बेस में नीचे आई है, और जहाँ से उठी ये एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक था उसको उसने स्वीप किया, और देन मार्केट यहाँ से मूव कर गई है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये हमारा बेसिकली ये पूरे का पूरा एक सेलिंग जोन, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि आपका ये 4715 से लेके 4800 का जो एरिया है ये पूरा एक सेलिंग जोन है। इसके दरमियान में आपको कहीं से भी कोई भी सेल का साइन मिले तो आपने सेल की अपॉर्चुनिटी उठाने कोई चांस है सेल के, ठीक है। ये आपने भी पूरी तौर पे बाय के अंदर एंटर नहीं हो जाना, आपने ये नहीं सोचना नहीं अब मार्केट गई है ऊपर तो ये निकल जाएगी। जब तक ये एरिया नहीं टूटता तब तक आपने वहाँ से अगेन बाय का नहीं सोचना है, यानी कि अगर ये टूटे तो फिर आपने सोचना है कि अगर इसको तोड़ के मार्केट इसके ऊपर स्टे कर जाए तो देन आपने सोचना है कि मार्केट यहाँ से 5000 के लेवल पे आ सकती है। और अगर 5000 का लेवल टूट गया, ठीक है ना, यानी कि अगर ये भी टूट गया तो फिर आपने आंखें बंद करके मार्केट को बुलिश साइड पे देखना है, फिर मार्केट नीचे नहीं आएगी, फिर मार्केट आपको एक नया ऑल टाइम हाई दे के ही नीचे आएगी, फिर मार्केट निकल जाएगी ऊपर। लेकिन अभी
जब तक ये सिनेरियो बनते नहीं है तब तक आपने वेट करना है, आपने जल्दबाजी में बाय नहीं करना। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि आपने जल्दबाजी में कहीं से बाय नहीं करना है, एहतियात करनी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है सेल की ज़्यादा। अगर हम आ जाते हैं डे वन के ऊपर, तो डे वन पे क्या हो सकता है, डे वन में देखते हैं। तो डे वन के अंदर मार्केट में देखें, मार्केट बहुत अच्छा नीचे आई है, मार्केट यहाँ से नीचे आती गई है और मार्केट पिछला एरिया सारा क्लियर करती आ रही है। ये कैंडल देखें, अगली कैंडल ने उसकी प्रॉपर रिट्रेसमेंट की है और देन मार्केट नीचे क्लोज हुई है, फिर 2 दिन साइड में रही है और फिर मार्केट ने एक लॉन्ग डिप लगाई है सेल की, फिर रिट्रेसमेंट हुई है, फिर डिप लगी है, फिर रिट्रेसमेंट हुई है, यानी कि मार्केट पिछला सारा एरिया क्लियर करके फिर नीचे आई है। और उसके बाद देखा जाए तो मार्केट ने जब यहाँ पे बायर एंटर हुए हैं, इसने ऑर्डर ब्लॉक उठाया, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे अगेन बायर एंटर हुए हैं, फिर प्रेशर आया सेलर का और अगले दिन फिर सेलर आ गए हैं। और जब वीक का क्लोज हुआ है तो यहाँ पे अगेन हमारी बाय की कैंडल है, यानी कि अभी तक कोई क्लियर सिनेरियो बाय का कंप्लीट नहीं हुआ। मार्केट बेसिकली देखा जाए पिछले 1 2 3 4 दिनों से साइडवे रही है, यानी कि पिछला वीक में मार्केट से 2 पॉइंटों के दरमियान घूमती रही है। उस हिसाब से अभी पूरा स्ट्रक्चर कन्वर्ट नहीं हुआ बाय के अंदर, तो आपने इस हिसाब से भी एहतियात करनी है। अगर देखा जाए इस हिसाब से तो सेम पॉइंट हमारे पास निकलते हैं। सबसे पहला आइडिया डे वन के हिसाब से भी यही निकल रहा है, और जो अगर ये टूटता है तो अगली मेन रिजेक्शन यहाँ पे है। अगर मार्केट इसको तोड़ के यहाँ पे आ जाती तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है सेल का, ठीक है, ये आपने एहतियात रखनी। यहाँ से भी अच्छा खासा मोमेंटम फिर सेल का आ सकता है, अभी चांस हैं सेल के। तो ये तो बड़ी मेन हर्डल है जो मार्केट को रोक सकते हैं। इन्हीं बेसिस पे आपने उसको आगे अपने पॉइंटों को जस्टिफाई करना है, क्लियर करना है। जब तक आपको कंप्लीट साइन ना मिले आपने तब तक उन पॉइंटों से सेल की ट्रेड को एंटर नहीं करना है। आपने यहाँ पे देखना है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, सारी चीज़ों को आपने अंदर एंटर रखना है अपने साथ। यानी कि आपने यहाँ पे इन एरियाज़ को प्रॉपर देखना है और देन आपने कुछ डिसीजन लेना है। यहाँ से आपको सेल का साइन मिल गया तो मार्केट नीचे जाएगी, और हमारा टारगेट कम से कम ये होना चाहिए, अगर मार्केट समझ लें कि यहाँ से नीचे आती है और मार्केट हमारी इस एरिया को तोड़ देती है, ये वाला जो एरिया था, तो देन अगला टारगेट आपका तकरीबन 3946 का, और इसका जो लो बनता है वो 3868 का पॉइंट बनता है। यानी कि आपका ये एरिया फिर मज़ीद मार्केट को नीचे लेके आ सकता है, ठीक है। अभी जंगों की वजह से सूरत हाल काफ़ी क्रिटिकल हुई पड़ी है, तो आपने एहतियात करनी है इसके अंदर। अगर हम इसी चीज़ को आ जाएँ 4 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर हम देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो जिस तरह 4 घंटा शो कर रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी बेस बनी हुई है ट्रेंड लाइन की बेस पे, यहाँ पे देखा जाए तो ये एक अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। और चांस ये बन सकते हैं जो रात को जब मार्केट ओपन होगी कि मार्केट इस एरिया से थोड़ी सी रिजेक्शन ले, नीचे की तरफ आए, और नीचे ये एक छोटा सा एफ पड़ा हुआ है, ये वाला, मार्केट इस एफ को उठाए। अगर इस एफ को भी नहीं उठाती और नीचे आती है तो देन फिर मार्केट क्या होगी, मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट करेगी और यहाँ से फिर मार्केट बुलिश होगी इन पॉइंटों के ऊपर जो हमने ऑलरेडी ड्रा किए हुए हैं। यही मेन इसके पॉइंट है, ठीक है। मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है और यहाँ से यहीं तक ही बुलिश हो सकती है, चांस ही, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है सेल की तरफ, ठीक है। आपने ये चीज़ों को ध्यान रखना है। या तो मार्केट थोड़ा सा डिप लगा के यहाँ से निकल जाएगी, या फिर डिप लगाएगी ट्रेंड लाइन तक और यहाँ से फिर मूव होगा, इस तरह इसका मार्केट का। तो हमने दोनों चीज़ों का एहतियात रखना है, क्योंकि ये हमें 4 घंटे अगर आप बहुत क्लियर बता रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डिप लगा के अगेन राइज हो सकती है आपके फेयर वैल्यू गैप्स तक, ठीक है। जो हमने ऑलरेडी 1 वीक के बेस पे, 1 मंथ 1 डे की बेस पे हमने जो एरियाज निकालने हैं वो इंतहाई अहम होंगे इंशाल्लाह, और मार्केट इंशाल्लाह इन्हीं पॉइंटों को रिस्पेक्ट देगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो आपने 4 घंटे के हिसाब से भी देखना है, क्योंकि 4 घंटे के हिसाब से भी अभी तक मार्केट बुलिश में कन्वर्ट नहीं हुई जब तक मार्केट इस एरिया को तोड़ के इसका रीटेस्ट नहीं ना करती। मतलब यह कि मार्केट को तोड़ के इसका रीटेस्ट करके इस एरिया को ना ब्रेक करे, तब तक आपने क्लियर नहीं होना कि वाकई मार्केट बुलिश हो रही है ना। आपने इसको टूटने देना है, और अगर मार्केट 5000 से ऊपर निकल गई, यानी कि 5000 से ऊपर निकल के इस एरिया को अपनी सपोर्ट बना लेती है, तो देन मार्केट आपकी इजीली राइज हो जाएगी। आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है, वेट करना है मार्केट के अंदर, और देन आपने अपने पॉइंटों को क्लियर करना है। ये इंतहाई अहम एरिया है, मैं इसको छोटा सा अगेन हाईलाइट कर देता हूँ इसके अंदर, ये इंतहाई अहम एरिया है इसका।
और चांस यही है कि 4 घंटे के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से थोड़ी सी डिप ले और यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ जाए। ठीक है, तो हम भी इंशाल्लाह आपके साथ देखेंगे मार्केट में क्या हो सकता है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उस हिसाब से हम मार्केट को क्लियर करेंगे। और अब अगर बात की जाए हमारे पास 1 आवर की, 1 घंटे में क्या हो सकता है, तो 1 घंटे का भी देखें, सेम एरिया बन रहा है, वही पॉइंट सारे निकलने हैं, यहाँ से सेम एरिया की रिजेक्शन हमारे पास बनी हुई है। ठीक है, अगर कोई यहाँ से बाय उठाता है तो मिनिमम टारगेट उसका ये वाला बन सकता है, यहाँ पे ये टारगेट उसका मिनिमम हो सकता है, और ये टारगेट की वैल्यू है 4600 तक। यहाँ से आप इजीली मंडे को अपना एक अच्छा टारगेट भी ग्रैब कर सकते हैं, जो कि तकरीबन या 1400 पिप का बन सकता है टारगेट, अच्छा खासा टारगेट बन जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का, तो आप एक अच्छा मार्जिन निकाल सकते हैं। बाकी ओवरऑल सिनेरियो अभी तक सेलिंग कैब ने बाय की तरफ इतना तवज्जो नहीं करनी है, एहतियात करनी है हर पॉइंट के ऊपर, और यही सिनेरियो हम 1 मंथ से लेके 1 आवर तक अभी तक हमने देखा है। और यहाँ पे अगर हम 30 मिनट के ग्राफ पे आए हैं तो अगेन सेम पॉइंट हमारे पास रिपीट होने शुरू हो गए हैं, मतलब मार्केट का ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि मार्केट थोड़ी सी डिप ले और देन मार्केट अच्छी खासी बुलिश हो जाए। ये हमें ओवरऑल सिनेरियो नज़र आया। ये हमारे पास 30 मिनट पे भी सेम पॉइंट निकल रहे हैं, नो चेंज, किसी किस्म का चेंज नहीं इनके अंदर, तो हमने एहतियात करनी। अभी तक मार्केट फुली तौर पे बुलिश नहीं हुई है। और अगर मैं बात करूँ 15 मिनट की, तो 15 मिनट के मुताबिक भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसी एरिया के ऊपर मार्केट हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक को उठाए और यहाँ से मार्केट फिर अच्छी खासी जो है वो बुलिश हो जाए। ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है जो कि हमें 15 मिनट के ग्राफ के ऊपर नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ से जैसे ही मंडे को ओपन हो ये डिप पाए, फिर यहाँ से मार्केट बुलिश की तरफ मूव हो जाए। अगर हम आ जाते हैं 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर भी देख लेते हैं, तो 5 मिनट के अंदर भी सेम एरिया का ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एक जगह पर है, और यही एरियाज बन सकते हैं मार्केट को बुलिश होने में। लेकिन अगर ये ऑर्डर ब्लॉक टूटता है, ये एरिया टूट जाता है, मार्केट नीचे आएगी, मार्केट फिर यहाँ से सारी इंड्यूसमेंट करके सारी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, ग्रैब करके और देन मार्केट क्या होगा, यानी कि यहाँ से सारी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और यहाँ से फिर मार्केट गेन हो जाएगी। तो ये इसका यहाँ तक डिप लग सकता है और देन मार्केट यहाँ से गेन बाय की तरफ राइज हो जाएगी। तो यही थी आज की वीडियो। आपने बहुत एहतियात करनी है, ठीक है, आपने देखना है, समझना है और देन कोई फैसला करना है, क्योंकि सूरत हाल काफ़ी क्रिटिकल है। ठीक है, आपने एहतियात करनी है हर पॉइंट को समझने में, देखने में। बाकी ओवरऑल जो व्यू था हर चीज़ का वो मैंने आपके सामने खोल के रख दिया है, और यही पॉइंट है। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मार्केट इन्हीं पॉइंटों को क्लियर करेगी और इसी हिसाब से मूव होगी जिस हिसाब से मैंने बता दिया हुआ है, और मार्केट इंशाल्लाह इसी हिसाब से आपके सामने रिप्रेजेंट होगी पूरा वीक में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको साथ साथ मज़ीद अपडेट दूँ, शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी और लॉन्ग वीडियो के थ्रू भी आपको प्रॉपर गाइड करूँ। जो भी चैनल पे नए हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके साथ एक प्रॉपर कम्युनिटी बना के आपको साथ लेके साथ चल सकूँ। जो भी इस चैनल पे नए हैं काइंडली इस चैनल पे को जो भी इस चैनल पे अब नए आए हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सब मेरे साथ चलें और आपको प्रॉपर मैं हर तरह से गाइड कर सकूँ, जैसे वो नॉलेज बेस हो या किसी भी लिहाज से मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंटों की समझ आई होगी। तो काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह मिल के हम इंशाल्लाह इस चैनल को भी ग्रो करेंगे और अपनी कम्युनिटी को साथ साथ ओवरऑल हर चीज़ के ऊपर गाइड करेंगे। उम्मीद आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया आप सबका। ओके जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया अगेन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।